कहानी का प्लॉट, इसके लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। कौन है? शिवपूजन सहाय हैं इसके कहानी के लेखक है ना। कहानी का नाम सुनिए, इस पाठ का नाम क्या है? कहानी का प्लॉट। क्या है? कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट मैंने जानता है, गांव में लोग का कहेला, ए फलना के प्लॉट पड़ल बा, आ तब वो आदमी कहे का जे हमरा खेते नहीं खे। बात समझ में आया कि नहीं? मने उनका रुपया के गांज लागल बा, बाकी रुका कहत रहन जे हमरा लगे रुपये नहीं खे। का वो पढ़े में लइका बहुत तेज बा, कोनो सवाल के पल भर में बना देला, बाकी कहला जे हमरा पढ़ा ही नहीं आवे। ठीक बा कि ना? तो ये बात कहाँ सूट होला? प्लॉट। बहुत सारा चीज है लेकिन बोलता है कि मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसी तरह से शिवपूजन सहाय क्या कहते हैं? मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ जी? मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। कहानी का लेखक नहीं हूँ। जैसे प्लॉट होने पर भी जमींदार क्या कहता है कि मेरे पास खेत नहीं है। विद्या होने पर भी तेज स्टूडेंट कहता है मेरे पास विद्या नहीं है। उसी तरह से इनके पास कहानी का प्लॉट है, फिर भी ये क्या कहते हैं कि मेरे पास कहानी नहीं है। ठीक है कि नहीं? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, बड़े बड़ाई ना करें, अब बड़े ना बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे कि लाख टका मोल। यानी जो बड़े आदमी होते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है, वो अपने ज्ञान की बड़ाई नहीं करते हैं। उनके शब्दों से, उनके भावों से, उनके आचार से, उनके विचार से सबों को ये बात मान लेना चाहिए कि उनके पास ये चीज है कि नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो शिवपूजन सहाय क्या कहते हैं? मैं कहानी का लेखक नहीं हूँ, और कहानी लिखने की योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। प्रतिभा होती है और योग्य प्रतिभा होती है। क्या होती है? दोनों दो चीज है। ए बच्चा, योग्य प्रतिभा और प्रतिभा, ठीक है, दोनों दो चीज। तो प्रतिभा में क्या चीज होगा? प्रतिभा यानी कि वो उस काम को कर सकता है, लेकिन योग्य प्रतिभा क्या होगा कि वो उस काम को इस तरीके से करेगा कि उसमें सुई बराबर भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि कहानी लिखने का योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है। यानी मैं कहानी को लिख नहीं, थोड़ा मोड़ा लिख सकता हूँ। लेकिन आप देखिए, इस पाठ का नाम है कहानी का प्लॉट। इनके पास कहानी के प्लॉटे रखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? तो बताइए, इनमें कहानी लिखने की प्रतिभा है कि नहीं है? है ना? तो इसीलिए जिनके पास ज्ञान होता है वे शांत होते हैं, निरुत्तर होते हैं, हर आदमी की बातों को बोलते कम हैं और सुनते ज्यादा हैं, समझते ज्यादा हैं। ठीक है। कहानी लेखक को कहानी लेखक किसको कहते हैं? ठीक है। जो उपन्यास लिखता है उसको उपन्यासकार कहते हैं, जो कविता लिखता है उसे कवि कहते हैं, तो जो कहानी लिखता है उसे कहानीकार कहते हैं। क्या कहते हैं? कहानीकार। तो कहानी लेखक को स्वभावतः माने अपने स्वभाव से, अपने दिल से नहीं कहते हैं स्वभाव से बड़ा खच्चड़ हो, कतनो लतियाओ बाकी सुधरेला ना। ठीक बा कि ना? तो कहने का बात है कि कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कला मर्मज्ञ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कला मर्मज्ञ। अब कला क्या है, मर्मज्ञ क्या है? दो शब्द है ना? तो कला मीन्स जिस कहानी में जैसा रोल आए, जैसी उसकी दशा आए, उस तरह से उसकी कला को प्रदर्शित करना चाहिए। अगर भिखारी का रोल है तो लेखक अपने लेखनी से इस तरह से लिखेगा कि सचमुच ऐसा लगेगा कि भिखारी का ड्रेस कैसा है, भिखारी की बातें कैसी है, और सब चीजें कैसी है। ठीक है। कह रहे हैं कि कला मर्मज्ञ होना चाहिए, और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, और मुझमें साधारण भी कला का ज्ञान नहीं। ये बात किसने कहा है? शिवपूजन सहाय ने। आप लोग बता सकते हैं शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी। 1893 ईस्वी में। किस राज्य में हुआ था?
बक्सर बिहार। बक्सर बिहार राज्य है, बिहार राज्य है और बक्सर जिला है, ठीक है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए, वाह बहुत बढ़िया बात है। कह रहे हैं कि मैं वैसे तो कोई कहानी लिखता नहीं हूँ, लेकिन कुशल कहानी लेखक। कैसे कहानी लेखक? कुशल कहानी और लेखक। कुशल कहानी लेखक किस? कुशल माने होता है बढ़िया बढ़िया। तो बढ़िया बढ़िया लेखकों के मैंने एक कहानी लिखी है। अब बताइए, लोग कहानी किसके लिए लिखते हैं? किसी के पढ़ने के लिए। लेकिन शिवपूजन सहाय ने कहानी किसके लिया? कहानी लेखकों के लिए लिखा। अब बताइए, उनको कहानी लिखने आता है कि नहीं आता है? आता है। कह रहे हैं कि कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूं। क्या पा गया हूं? प्लॉट एक पा गया हूं। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। उन्होंने क्या कहा है? आशा है इस पर वे अपनी भड़कीली इमारत को क्या कर लेंगे? खड़ी कर लेंगे। ये बात किसने कही है? शिवपूजन सहाय ने। तो शिवपूजन सहाय एक ऐसे आदमी हैं जो अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं, शब्दों के द्वारा आपको मालूम चलता है। वे क्या कहते हैं? कहते हैं कि मुझे कहानी लिखने नहीं आता। एक जगह और कह रहे हैं कि मैंने एक ऐसी कहानी लिखी है जिसमें देश दुनिया के जो भी अच्छे अच्छे जो कहानीकार हैं वे उसे पढ़ें। तो भाई आपको तो कहानी लिखने आता है, आप तो झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसीलिए कहा गया है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे कि लाख टका मोल। ठीक है, तो चलिए पुनः इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, है ना। कहानी का प्लॉट है, वर्ग 9 का ये पाठ है। ठीक है, तो एक पैराग्राफ हम आपको पढ़ाए हैं, एक एक पैराग्राफ का ही वीडियो आपके सामने आएगा। ठीक है, धन्यवाद।